ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष का बालक हमें सिखा रहा है किस प्रकार तपस्या की जाए। इसलिए कभी भी किसी का भी परीक्षण आयु से नहीं किया जाता, बोले ज्ञान से किया जाता है, तपस्या से किया जाता है, ध्यान से किया जाता है। भागवत हर चीज बता देगी जो जीवन में आपको चाहिए भैया, सब कुछ मिल जाएगा, केवल यहाँ बैठना होगा, यहाँ अपना समय देना। और इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को पुकारा तो पंचमी मास्य प्राप्त जित श्वासो नृपात्मजः। अरे भैया अब तो ध्रुव ने अपनी श्वास पर विजय प्राप्त कर ली। और आप जानते हैं जब ध्रुव जी महाराज श्वास नहीं ले रहे थे तो संपूर्ण जगत की तो जगत की, इसके अलावा देवताओं की भी श्वास अवरुद्ध हो गई महाराज। और सारे देवता चिंतित होने लगे, बोले भगवान हमसे श्वास, हम तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। और सीधे बैकुंठ पहुंच गए भगवान नारायण के पास और जाकर कहते हैं भगवान क्यों हमारी श्वास अवरुद्ध हो गई है। तो बोले देवताओं अरे मेरा जो 5 वर्ष का बालक है वो तपस्या कर रहा है और इस कारण तुम्हारी श्वास अवरुद्ध हो गई है, क्योंकि अब ध्रुव जी महाराज भगवान के विश्व रूप में एक हो गए। ये तपस्या का प्रभाव है। जितश्वासो नृप आत्मजः। तो कहा भगवान अब आप जाइए अपने भक्त पर कृपा कीजिए। तो भगवान ने हरि रूप धारण किया और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर पधारे। भगवान पधारे और आप जानते हैं लीला देखिए। अब भगवान देखिए एक जो झांकी है भगवान की ध्रुव जी महाराज के हृदय में, और वही की वही झांकी स्वयं साक्षात भगवान ध्रुव के समक्ष खड़े हुए, उसी झांकी शंख चक्र गदा पद्म लेकर। अब भगवान ने आकर ध्रुव जी महाराज के समक्ष खड़े हो गए और महाराज आवाज ध्रुव को लगाई, लेकिन ध्रुव जी महाराज तो अपनी तपस्या में श्रीमन नारायण 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 भव नारायण नारायण भव नारायण। भैया भगवान सामने खड़े, लेकिन नहीं ध्रुव ने अपने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि बोले अरे भैया जब मुझे तो दर्शन हो चुके हैं, अब ये सामने खड़े मैं नहीं करता, मेरे हृदय में झांकी है भगवान की। भक्त भी भगवान की परीक्षा लेने लगते हैं समय आने पर। और इस प्रकार और तब भगवान ने जानते क्या किया, भगवान ने एक लीला की। बोले ध्रुव के हृदय में जो झांकी थी उसे भगवान ने अदृश्य कर दिया। और महाराज जैसे ही झांकी अदृश्य हुई ध्रुव जी महाराज के छटपटाहट में नेत्र खुले और महाराज जो झांकी हृदय में थी वही झांकी भगवान की समक्ष स्वयं भगवान का दर्शन किया। और महाराज 5 वर्ष का बालक क्या जानता, भगवान ने अपना दक्षिणावर्ती शंख ध्रुव के कपोल में इस प्रकार स्पर्श कराया और ध्रुव स्तुति करता भगवान। बोले ध्रुव जी महाराज कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज आज तो भगवान प्रसन्न हो गए। 5 वर्ष के बालक ने ऐसी स्तुति भगवान की कि भगवान गदगद हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले ध्रुव
मांग तुझे क्या चाहिए। अब तो महाराज जब भगवान के दर्शन हो गए तो बोले कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए भगवान। बोले नहीं बालक, मैं जानता हूं तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। बोले अरे भैया, उस वो जो गादी है तेरे पिता की, उसका असली हकदार तो तू ही। और महाराज ध्रुव पर आज भगवान ने कृपा की और बोले केवल ध्रुव आज नहीं, बोले अब तेरी ये जो तेरा जो नाम है ये अखंड अविचल हो जाएगा। अरे भैया, स्वयं ऋषि मुनि भी तेरी कीर्ति का गान करेंगे। और आज भी आप दर्शन कीजिएगा, ध्रुव जी महाराज जो है, ध्रुव तारा आपने श्रवण किया होगा, आज भी सदैव विद्यमान है। और उसके पश्चात ध्रुव जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किया और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। 36,000 वर्षों तक। और उसके पश्चात अब ध्रुव जी महाराज भगवान के लोक को जाने लगे। तो भैया भगवान का विमान आया तो बोले मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा। भैया जो सीढ़ी होती है तो बोले मृत्यु स्वयं सीढ़ी बनकर खड़ी हो गई और कहा कि अरे ध्रुव जी महाराज पहले मेरा आप स्वीकार कर लीजिए। और भैया मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव जी महाराज ने अपना चरण रखा और अब विमान में ध्रुव जी महाराज प्रवेश किए। ये एक भक्त की तपस्या का प्रभाव है। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा। मृत्यु का स्वीकार किया। अब महाराज आप जानते हैं, अब भगवान के लोक ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन भैया ध्रुव जी महाराज का जो चेहरा है लटका हुआ है। ध्रुव जी महाराज जैसे कुछ सोच रहे हैं तो भगवान के पार्षद पूछते कि बोले आप भगवान के लोक के जा रहे हो, भगवान क्या कोई चिंता है? तो बोले कोई चिंता नहीं। बोले क्यों फिर इस प्रकार का आप चिंतित क्यों है? तो बोले श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले आप मुझे तो भगवान के लोक को ले जा रहे हैं, लेकिन अरे मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ सुनी थी, उनका क्या? अरे तो बोले पार्षद आप वो देखिए सामने की ओर एक और विमान जा रहा है और आपसे पहले आपकी माँ भगवान के लोक को जा रही है। भैया अगर जीवन में अपने बच्चों को भक्त बना दिया तो आप तो अपने आप तर जाएंगे। मानस में शंकर बाबा कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, नर उपज बिनी। अरे कहा सो कुल धन्य उमा सुनु। अरे भैया वो कुल धन्य हो गया जिसमें श्री राधा रमन लाल जी का, राम राजा सरकार का, अरे भगवान का भक्त पैदा हो गया, वो कुल तो धन्य हो गया। उमा सुनु जगत पूज्य। और बोले जगत पूज्य, बोले जगत के लिए वो कुल पूजनीय हो। तो भैया भगवान का भक्त बनाइए अपने बच्चों को। और तब महाराज इस प्रकार ये ध्रुव जी महाराज का चरित्र दिव्य श्रवण कराया। और उसके पश्चात बताया कि ध्रुव के ही वंश में एक और राजा हुआ जिसका नाम क्या है? वैन। ये बहुत दुष्ट राजा था। जानते क्या करने लगा? बोले आप जितने भी ऋषि मुनि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञ यागादि करते हो तो बोले विष्णवे स्वाहा बंद कर दो, वैनाय स्वाहा आरंभ करो। क्योंकि भैया अभिमानी व्यक्ति तो स्वयं को ही सब कुछ जान बैठता, भैया मुझसे बड़ा न कोई। बोले वैनाय स्वाहा। तब महाराज
कुछ दिवस तक तो बहुत सहन किया, लेकिन फिर संतों ने, ऋषियों ने जानते क्या किया, वैन का वध कर दिया। हुंकार मात्र करने से वैन का वध हो गया। और महाराज अब वध तो कर दिया, लेकिन राज्य में अराजकता ना फैल जाए, इस बात की चिंता होने लगी। तो क्या किया गया, तो बोले वैन की बाहु का मंथन किया गया और उसमें से एक काला निषाद प्रकट हुआ और वैन के जितने भी पाप थे वे सारे के सारे उस काले निषाद के रूप में सभी नष्ट हो गए। और महाराज अब भगवान ने एक और अवतार धारण किया। भगवान पृथु महाराज के रूप में अपनी पत्नी अर्ची के साथ पधारे। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज आए अपनी पत्नी अर्ची के साथ और अब राज्य प्रारंभ किया। तो पृथु से पृथ्वी है। अब आप साइंस श्रवण कीजिए, क्या विज्ञान है। भागवत ने सारा का सारा विज्ञान परोस के रख दिया। सृष्टि वर्णन, कैसे ये सृष्टि बनी ये बताया गया। भूगोल, समय की गणना बताई गई। पृथ्वी कैसे बनी, इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसे आर्यावर्त क्यों कहा गया, सब कुछ आपको इस भागवत के माध्यम से पता चल जाएगा बंधुओं। तो महाराज इस प्रकार पृथु महाराज से पृथ्वी है। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को समतल किया। पहले जो पृथ्वी थी वो समतल नहीं थी भैया, पहाड़ ही पहाड़ थे पृथ्वी पर। तो पृथु महाराज ने क्या किया, बोले पृथ्वी को समतल कर दिया। लोग खाना बदोश थे, बोले आज यहाँ भोजन करते हैं गढ़वा में, तो कल बाजू वाले 10-20 किलोमीटर दूर भोजन करते हैं। लोगों का कोई घर नहीं होता था उस समय, किसी की कोई जमीन नहीं, जहां जो व्यवस्था हो जाए चालू। तब पृथु महाराज ने कृपा की और इस पृथ्वी को समतल किया और सभी के रहने के लिए व्यवस्था की। इसके बाद इनके वंश में प्रचेता हुए। नारद जी ने रुद्र गीत का उपदेश इन प्रचेताओं को प्रदान किया। इसके बाद 5वें स्कंद में भूगोल का वर्णन है।